परफेक्ट। सो गाइज वेलकम ऑल फॉर डे 2। ठीक है। तो गाइज आज मैं ना आप लोगों को बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा, जिसमें हम लोग क्या समझेंगे पता है कि एक्चुअली चार्ट को हम देखते कैसे हैं। ठीक है। गाइज देखो, स्टॉक मार्केट में ना चार्ट का एक थियरी रहा है कि चार्ट अपने आप को बार बार रिपीट करता है। प्राइस का जो भी बिहेवियर है वो अपने आप को बार बार रिपीट करता है। उसी से हमें पता चलता है कि क्या अभी सही टाइम है क्या एंट्री करने के लिए उस पर्टिकुलर एसेट में, या कोई भी एसेट रहने दो। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, दैट डजेंट मैटर। ठीक है। एक सिंपल सा कंसेप्ट पहले हम देखते हैं गाइस। सप्लाई एंड डिमांड हम सबने स्कूल कॉलेज में सीखा है, राइट? ऑल ऑफ यू जरा एक बार कंफर्म करो मुझे चैट बॉक्स में प्लीज। डेविड, गेट इन टच विथ योर कोऑर्डिनेटर प्लीज। ये हिंदी में रहेगा सेशन। हाँ गाइस, बताइए जरा मुझे एक बार प्लीज, ऑल ऑफ यू। हाँ, स्कूल कॉलेज में हम सब ने सप्लाई एंड डिमांड के बारे में सीखा है या नहीं सीखा है? बताइए जरा मुझे। सिखाया गया, राइट? कैसे होता है गाइस? अगर किसी भी चीज का डिमांड अगर किसी भी चीज का डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाता है तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? उसका प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखेगा। सिमिलरली, अगर किसी भी चीज का डिमांड उसके सप्लाई से कम हो गया, सप्लाई तो उतनी ही है बट डिमांड उसका कम हो गया है, तो वहां पे क्या होगा? प्राइस उसका नीचे आएगा। एवरीवन, अगर मुझे इसका एक अच्छा एग्जांपल लेना हो ना, ठीक है, तो आप लोग देखना, नॉर्मली ठंडी के और गर्मी के बीच में अचानक से अगर बारिश गिर जाएगी ना, तो प्याज महंगे हो जाते हैं, ठीक है, ऑनियंस महंगे हो जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है पता है? ऑनियन का प्राइस एकदम पीक तक चला जाता है, ऑलमोस्ट लाइक 130 रुपीज के जी, 140 रुपीज के जी। एवरीवन, होता है कि नहीं होता है? महाराष्ट्र में तो होता है। एवरीवन, हेलो, समझ में आ रहा है यहाँ पे मैं क्या थियरी डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ में? सप्लाई तो उतनी ही है बट डिमांड ज्यादा है। समझो मेरी बात आप लोग। सप्लाई तो है, डिमांड बढ़ चुका है, इसके लिए क्या है? प्राइस ज्यादा है उसका। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि प्याज का जो भाव रहेगा ना गाइस, 150 रुपीज चल रहा है अभी, लोग खरीदना बंद कर देंगे, क्योंकि लोगों के बजट से वो चीज बाहर हो जाती है। तो अपने आप डिमांड कम होने लगती है। एवरीवन, अपने आप डिमांड उसकी कम होने लगती है, और क्या होता है? प्राइस उसका नॉर्मल होने लगता है। ऑल ऑफ यू, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी फिलहाल एप्पल का इवेंट आ रहेगा इस अभी नया, जहां पे दे आर गोइंग टू लॉन्च देयर एप्पल आईफोन 17। एवरीवन, तो क्या लगता है आपको, ऑल ऑफ यू, अभी हाल फिलहाल अगर आप मार्केट में देखोगे, आईफोन 16 का डिमांड अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, आईफोन 16 हैज ए ह्यूज डिमांड। ठीक है, सप्लाई तो उतना ही है, स्टेबल है। ठीक है, बट क्या हो जाएगा जैसे ही आईफोन 17 लॉन्च होगा? ठीक है, जैसे ही आईफोन 17 लॉन्च होगा, इसका डिमांड बढ़ जाएगा। फिर डिमांड किसका रहेगा? ह्यूज डिमांड रहेगा आईफोन 17 का। ठीक है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं रहेगी गाइस। लेकिन सप्लाई उतनी नहीं रहेगी, तो बट ऑब्वियस है गाइस, इसका प्राइस तो हमें महंगा मिलेगा। एंड जाहिर सी बात है, कंपनी अपने सारे क्लाइंट्स को, सारे कस्टमर्स को यहां पे ट्रांसफर करेगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ये वाला जो आईफोन 16 है, इसका प्राइस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड कम हो जाएगी। एवरीवन, आई होप सबको सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, राइट? एवरीवन, काइंडली प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू। एक बार वन टाइप कर दोगे सब लोग प्लीज? सबको समझ में आ गया ये डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट? ऑल ऑफ यू क्विकली। ठीक है, चलो, अभी इसको हम कहीं स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में समझते थोड़ा सा। ठीक है, किसी भी स्टॉक का प्राइस, ओके, किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर बिकॉज ऑफ डिमांड होता है। ठीक है, डिमांड है, इसके लिए स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। डिमांड क्यों है? वाई देयर इज अ डिमांड? बिकॉज उस पर्टिकुलर स्टॉक का बिजनेस अच्छा है।
या तो फिर वो स्टॉक अच्छा सा रिटर्न्स दे रहा है लोगों को, वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, या तो फिर वो स्टॉक टेक्निकली स्ट्रांग है। इसके वजह से क्या हो रहा है, वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है बायर्स और सेलर्स का फेवरेट स्टॉक है, जिसमें क्या क्रिएट होती है गाइस, लिक्विडिटी क्रिएट होती है। लिक्विडिटी मतलब क्या, कल याद है मैंने कुछ आप लोगों को सिखाया था एवरीवन, मैं जिन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं देखा उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, जो लोग कल ट्रेनिंग में थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ गाइस। याद है कल मैंने आप लोगों को पूरा एक प्रोसेस बताया था, बाइंग का प्रोसेस, सेलिंग का प्रोसेस, कैसे काम होता है। तो वहां पे जैसे ही पूरा एक सिस्टम कंप्लीट होता है तो उसको हम कहते हैं वन लिक्विडिटी। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहां पे है पर्सन ए को चाहिए रिलायंस का स्टॉक। ओके, ये बायर है रिलायंस, ठीक है। और पर्सन बी है जिसको रिलायंस का स्टॉक बेचना है, तो ये सेलर हो गया, ठीक है। अभी अगर इसको ये रिलायंस का स्टॉक चाहिए तो इसका ये रिलायंस का ऑर्डर पर्सन बी के साथ जब मैच होगा तब जाके एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा, तब जाके मैं कहूंगा कि वन सिंगल लिक्विडिटी, मतलब एक वॉल्यूम आया। एवरीवन, सबको समझ में आ गया ना लिक्विडिटी क्या है अभी? ऑल ऑफ यू जल्दी से एक बार वन टाइप करो। एवरीवन, सबको ये लिक्विडिटी पार्ट वाला प्रॉपर क्लियर हो गया अभी? एवरीवन, हेलो, ठीक है, परफेक्ट। तो थोड़ा सा और अभी डिगिन करेंगे चीजों गाइस, अभी धीरे धीरे कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, ठीक है, जो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आए, ठीक है। इट इज माई रिक्वेस्ट गाइस, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल देना, आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोग को आंसर दूंगा। और एंड ऑफ द सेशन में माइक का एक्सेस भी रहेगा आप लोगों के पास, वेर इन आई विल पर्सनली हेल्प यू गाइस टू सॉल्व ऑल योर क्वेश्चन, सो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड, ठीक है। डन। तो गाइस देखो, मैंने कल क्या कहा था आप लोगों को, फंडामेंटल मुझे ये बताएगा वेयर टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड, ठीक है। वहीं पे टेक्निकल मुझे बताएगा व्हेन व्हेन टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, रिलायंस तो अच्छा स्टॉक है, ठीक है। मैं माइक का एक्सेस ऑन कर रहा हूँ गाइस सबके लिए, आई होप आप सब लोग मुझे आंसर देंगे, ठीक है। इट इज माई रिक्वेस्ट, जितना पार्टिसिपेशन मुझे मिलेगा उतना ही मुझे आप लोगों को सिखाने में मजा आएगा। वाइल आंसरिंग यू गाइस कैन अनम्यूट योर सेल्फ, और सब लोग साथ में आंसर दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, सबके पास माइक का एक्सेस दिया है मैंने अभी, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, मेरा इंडिया का ब्रॉडर मार्केट नेगेटिव है, माई इंडियन ब्रॉडर मार्केट इज नेगेटिव, बीन एंड रिलायंस इज अ वेरी गुड स्टॉक। अगर मैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, कितना भी अच्छा फंडामेंटली वो स्टॉक स्ट्रांग रहने दो, बट टेक्निकली अगर वहां पे कुछ मूवमेंट ही नहीं आए तो मुझे फायदा होगा क्या स्टॉक में? यस और नो? No, sir. No, sir. No, sir. हाँ गाइस, एवरीवन, No, no. माय No. इंडियन No, sir. No, ब्रॉडर, sir. No, sir. एक बार No, no, क्वेश्चन no. रिपीट कर रहा हूं, सुनो मेरी बात। मेरा इंडियन ब्रॉडर मार्केट पूरा नेगेटिव है और मैं ये सोच के रिलायंस के स्टॉक में पैसे डाल रहा हूं कि मुझे प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा मुझे? नहीं. No, sir. नहीं No, होगा। sir. No. वेरी गुड, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड गाइस कि टेक्निकल मुझे इतने अच्छे से आना चाहिए ताकि मैं ब्रॉडर मार्केट को समझ सकूं, ताकि मैं सेक्टर्स को समझ सकूं। यस, कुछ क्वेश्चंस है? ओके, ताकि मैं इंडियन ब्रॉडर मार्केट को समझ सकूं, ताकि मैं सेक्टर को समझ सकूं, सारी चीजों को समझ सकूं, ताकि
मेरे लॉस होने का चांसेस कम हो। गाइस देखो, एवरीवन नोज हाउ टू बुक प्रॉफिट इन द मार्केट, बट क्या होता है हम लोग है ना लॉस को होल्ड करके रखते हैं। वो नहीं चाहिए, वो ही नहीं करना है हमें। एवरीवन, बी लेजी वाइल बुकिंग योर प्रॉफिट्स। मैं फिर से मेरा स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं गाइस। आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करने में जितना लेजीनेस दिखाओगे उतना आपके लिए अच्छा है, बट लॉस बुक करने में लेजीनेस मत दिखाओ। इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अभी टेक्निकल एनालिसिस में मैंने देखो ऊपर आप लोगों को सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट बताया। तो अपने चार्ट के ऊपर ये सप्लाई एंड डिमांड जो होता है ना, वो दो कैंडल्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक है मेरा ग्रीन कैंडल एंड एक है मेरा रेड कैंडल। तो ये जो कैंडल्स है ना गाइज मेरे, ये चार एस्पेक्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, माय कैंडल्स आर डिवाइडेड इन फोर एस्पेक्ट। ठीक है, तो मैं यहां पे सबसे पहले आप लोग को एस्पेक्ट बता देता हूं क्या है। पहला एस्पेक्ट आता है मेरा ओ। ओ स्टैंड्स फॉर ओपन। दैट मीन्स मेरा प्राइस कहां पे ओपन हुआ। ठीक है, सेकेंड एस्पेक्ट इज एच। ये है मेरा हाई। प्राइस ने कितना हाई बनाया, मतलब प्राइस कितना ऊपर गया। इसके बाद में मेरा थर्ड एस्पेक्ट आता है लो। दैट मीन्स प्राइस कितना नीचे गया। एंड माय फोर्थ एस्पेक्ट इज क्लोज। प्राइस कहां पे क्लोज हुआ। एवरीवन, कैंडल के अंदर यही चीज है। तो इसी के द्वारा हम कैंडल को समझते हैं। ठीक है एवरीवन, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया ना अच्छे से अभी, जो मैं कैंडल के एस्पेक्ट आप लोगों को बता रहा हूं। प्राइस कहां पे ओपन हुआ, प्राइस कितना ऊपर गया, प्राइस कितना नीचे गया, प्राइस कहां पे क्लोज हुआ, हमें इसी को सीखना है। ऑल ऑफ यू क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स। हेलो एवरीवन, क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स। अगर ये वाला पार्ट क्लियर है तो सबको अभी। एंड गाइस वन मोर थिंग, कुछ डाउट है, दिक्कत है, प्लीज अपना हैंड रेस करो, या तो वीडियो ऑन करके अपना हाथ भी उठाओगे तो आई कैन सी यू गाइस, मैं आप लोग को आंसर दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो। तो अभी यहाँ पे हम लोग कैंडल्स के साइकोलॉजी को समझते हैं, जो हमें हेल्प करेगा किसी भी एसेट के प्राइस के बिहेवियर को समझने के लिए। ठीक है एवरीवन, तो कैंडल कुछ आपका ऐसा रहेगा। कैंडल आपका ऐसा दिखेगा, देखो। अभी इसको मैं देता हूं ग्रीन कलर। ठीक है, इसके बाद में एक रेड कैंडल ले लेते हैं हम लोग अभी। ये है आपका रेड कैंडल। ठीक है, अभी गाइस साइकोलॉजी समझो यहाँ पे। अगर मेरा कैंडल ओपन हुआ और ऊपर की वैल्यू पे क्लोज हुआ, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्राइस ओपन हुआ 100 पे, क्लोज हुआ 150 पे, दैट इज ग्रीन कैंडल। ओके, अगेन प्राइस ओपन हुआ 100 पे एंड क्लोज हुआ 50 पे, दैट इज रेड कैंडल। और उसके बीच में जब तक कैंडल क्लोज नहीं होता, हाई एंड लो चलता रहता है। ठीक है, अभी इसी को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली पहले बता रहा हूं मैं। नाउ सी दिस, यहां पे पहले फोकस करो सब लोग क्विकली। तो ऐसे ही कुछ कैंडल्स दिखती हैं गाइज अपनी। ठीक है, मेन कैंडल का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ओपन एंड क्लोज। एवरीवन, कैंडल का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ओपन एंड क्लोज। ओपन एंड क्लोज को हम क्या बोलते हैं, कैंडल का बॉडी बोलते हैं। उसी से हमें स्ट्रेंथ पता चलती है कि कितना स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, कितना स्ट्रॉन्ग डिमांड है। कैसे पता चलेगा, कैंडल की बॉडी से पता चलेगा। तो द सेंटर पार्ट इज नोन एज अ बॉडी ऑफ द कैंडल। सेंटर पार्ट of candle is known as body। ठीक है, ये बॉडी पार्ट है। अभी ये जो ऊपर दो स्टिक्स दिख रही ना आपको गाइस, एवरीवन देखो, कैंडल के ऊपर दोनों साइड स्टिक्स है, ऊपर और नीचे, उसको हम शैडो भी कहते हैं, उसको हम विक भी कहते हैं। एवरीवन, उसको हम शैडो भी कहते हैं, उसको हम विक भी कहते हैं। तो ये मुझे क्या बताते हैं, प्राइस का लोवेस्ट पॉइंट और प्राइस का हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, एक है लो और एक है हाई। अभी ध्यान से देखना, यहां पे ग्रीन कैंडल है, ये मेरा ओपन नीचे हो रहा है,
क्लोज ये हमेशा ऊपर होगा, क्यों? प्राइस को ऊपर लेके जाके क्लोज कर रहा है वो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं रेड कैंडल को देखूं, यहाँ पे ओपन होगा मेरा यहाँ पे, और ये क्लोज होगा यहाँ पे नीचे, क्योंकि प्राइस को ये नीचे लेके आके क्लोज कर रहा है। एवरीवन, सबको समझ में आया अभी? तो एक काम करते गाइस, अभी मैं फिर से आप लोगों को माइक का एक्सेस दे रहा हूं सबको अभी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक रियल टाइम ऐसे एक एक्शन प्लान करूंगा मैं, प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उस वक्त आप मुझे बताना कि कैंडल ग्रीन है कि रेड है, और जब फाइनली जब कैंडल क्लोज होगा तब आप मुझे फाइनल आउटकम भी बताना कि वो कैंडल मेरा ग्रीन है कि रेड है। एवरीवन, मैं सबको माइक का एक्सेस दे रहा हूं, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। गाइस अभी देखो यहाँ पे कैंडल मेरी ओपन हो रही है, ठीक है, मैं मान लेता हूं ये है 103 रुपीज का एरिया। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, कैंडल यहां से प्राइस अभी ऐसे ऊपर जा रहा है, तो अभी कैंडल का कलर क्या है? ऑल ऑफ यू, इज इट ग्रीन और रेड? Green. 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 ओके, Green color. Green. Green. ओके, प्राइस इज एट 120 राइट नाउ। अब क्या हुआ, यहां से सेलर्स आ गए, बोले कि हम आपको और ऊपर जाने नहीं देंगे, और ये लोग प्राइस को नीचे लेके आ गए यहाँ पे, Red. और प्राइस आ गया Red. सीधा 70 रुपीज पे यहाँ पे। व्हाट्स द कलर Red ऑफ color. नाउ? Red. 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 ओके परफेक्ट। अभी क्या हुआ, सेलर्स ने Red. बोला, बस हो गया बॉस, हम आपको और उतना नीचे नहीं जाने देंगे, और फाइनली Green. प्राइस Green. 115 पे आके क्लोज हो गया, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो पहले, बाद में आंसर देना। ये रहा मेरा ओपन, ये रहा मेरा लो, ये रहा मेरा हाई, एंड ये रहा This is मेरा the close. क्लोज। व्हाट्स द कलर ऑफ कैंडल नाउ एवरीवन? Red. Green. Red. Green. Green. ग्रीन Green. गाइस ग्रीन है कि रेड है? Red. ग्रीन है Red. ग्रीन है रेड Red. है। Red. Red. अच्छा पहले रेड वाले रेड बोलो खाली, कितने रेड, कितने वाले रेड? Red. 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 कविता मैम रेड बोल रही है, ओके ठीक है। एक बार मैं कैंडल ड्रॉ कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। वेट गाइस, म्यूट म्यूट प्लीज, सब लोग म्यूट रखो अपने आप को, खाली आंसर देने के लिए आप लोग अपने आप को अनम्यूट करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइस, अभी आप लोग, ये मैंने क्या बोला था, प्राइस ओपन हुआ है यहाँ पे 103 पे, प्राइस मेरा ओपन हुआ है गाइस, ठीक है, और क्लोज हुआ है मेरा यहाँ पे 115 पे। मैंने क्या बोला था, अगर ऊपर के वैल्यू पे क्लोज हो रहा है तो मेरा कैंडल का कलर क्या रहेगा एवरीवन? Green. Green. ग्रीन कविता ग्रीन मैम आप तो ग्रीन रेड बोल रहे थे अभी। Sorry, sir. ठीक है, एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गाइस क्या 120 आपका हाई बन गया, 70 आपका लो बन गया, तो बेसिकली ये कैंडल का कलर बन जाता है ग्रीन। तो गाइस जब आप एक्चुअली मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो ना, तो पूरे टाइम पे ये कैंडल वैसे ही ऊपर नीचे बायर्स एंड सेलर्स के बीच में फाइट चलती रहती है, ठीक है। और एट द एंड आउटकम कहां पे आएगा, जहां पे कैंडल का प्राइस क्लोज होगा। अगर ओपनिंग प्राइस के ऊपर वैल्यू क्लोज हुई है तो ग्रीन कैंडल, ओपनिंग प्राइस के नीचे वैल्यू क्लोज हुई है तो दैट इज रेड कैंडल। एवरीवन, सबको कैंडल के प्राइस के बिहेवियर के बारे में समझ में आया अच्छे से अभी? Yes. Yes. एवरीवन, Yes. Yes. माइक का Yes, sir. एक्सेस सबके पास है, समझ में आया Yes, sir. सबको? Yes. Yes, यस sir. सर Yes, यस sir. सर Yes, sir. परफेक्ट। Yes. यस, क्वेश्चन है किसी को? ठीक है, तो गाइस देखो कैसा सीन है पता है, ये तो अभी हमने कैंडल स्टिक को देखा है अभी हमने खाली, ठीक है। अभी ऐसे बहुत सारे कैंडल्स को मिला के बनता है चार्ट, ठीक है। अभी अगर मैं यहां पे चार्ट की बात करूं, तो चार्ट के अंदर अपने पास अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं, ठीक है। अपने पास अलग अलग टाइम फ्रेम्स होते हैं, ठीक है, जिससे हमें यह अंदाजा लगाना होता है कि किस तरह से प्राइस का बिहेवियर काम करने वाला है, ठीक है। तो अगर अभी हम इसको देखें थोड़ा ध्यान से, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग। परफेक्ट, एक रैंडम स्टॉक उठा लेता हूं मैं, ठीक है। ओके गाइस, अभी यहां पे ध्यान दो,
एवरीवन, सबको ये पिक्चर दिख रहा है जो मैंने ड्रॉ मतलब स्निपेट निकाला है मैंने अभी? एवरीवन? Yes, sir. ओके, परफेक्ट। Yes. चल, तो गाइज अभी यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हो चार्ट में ऊपर की तरफ मेरे पास आपको दिख रहा है यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम्स है। एवरीवन देखो, मैं कुछ हाईलाइट कर Yes, रहा हूँ sir. आप लोगों के लिए, ऑल ऑफ यू। आप ये वाला एरिया देखो, देखो जो मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया अभी ऊपर, ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स है आपके पास। अभी अगर मैं वहां पे 1 मिनट पे क्लिक करूंगा ना गाइस, हर एक कैंडल में मेरे पास 1 मिनट का डेटा है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट्स के ऊपर जाता हूं तो हर कैंडल में मेरे पास 5 मिनट का डेटा आएगा। अगर मैं 15 मिनट पे जाऊं तो मेरे पास 15 मिनट का डेटा। इफ आई गो ऑन 30 देन 30 मिनट्स। अगर मैं 1 घंटे पे क्लिक करूंगा तो 1 घंटे का डेटा हर कैंडल के अंदर। अगर मैं डी पे क्लिक करूंगा तो 1 डे, डब्ल्यू पे क्लिक करूंगा तो 1 वीक, एम पे क्लिक करूंगा तो 1 मंथ। एंड गाइस एक चीज का आप ध्यान रखना, जितना छोटा टाइम फ्रेम आप देखोगे उतना ही ज्यादा डिस्टर्बेंस आपको मिलेगा। थोड़ा प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताना चाहूं ये चीज, ध्यान से देखो यहाँ पे अभी एवरीवन, अभी मैं कौन से टाइम फ्रेम पे हूं ऑल ऑफ यू? देखो जरा ऊपर, कौन सा क्या हाईलाइटेड है? Month, month, month. वी आर ऑन Month, मंथली टाइम फ्रेम, राइट? month. ओके, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ गाइस। अभी ना मैं खाली यहाँ पे मंथली कैंडल के ऊपर ही अपने लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूं मैं। परफेक्ट। गाइस अभी कितनी कैंडल है मेरे पास? मैंने अभी कितनी कैंडल्स को हाईलाइट किया है ऑल ऑफ यू? एवरीवन, One. मैंने सिर्फ अभी एक ही कैंडल को हाँ. हाईलाइट किया है, राइट? अभी क्या चल रहा है? Okay. सितंबर मंथ चल रहा है, राइट अपना अभी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अभी देखो मैं वीकली पे आ जाता हूँ, कितने कैंडल्स आ गए? 2 कैंडल्स है मेरे पास। दूसरा वीक चल रहा है ना अभी अपना, एवरीवन? हाँ. दिख रहा है आपको अभी? Yes. सिर्फ 2 हाँ. कैंडल्स है एवरीवन, अभी सिर्फ 2 कैंडल्स है अपने पास। अभी वही चीज अगर मैं डेली पे आ जाऊंगा, गाइस प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को अगर आप आंसर नहीं दे रहे तो, इट इज माय रिक्वेस्ट प्लीज। अभी यही अगर मैं डेली पे आ गया गाइस, तो अभी सितंबर मंथ में जितना दिन मार्केट चालू था उतनी कैंडल्स आ गई। देखो अभी यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को? 1 2 3 4 5 6 7, अब तक 7 डेज हुआ है सितंबर मंथ में कैंडल को मार्केट को चालू होके। वही अगर मैं अभी 1 आवर पे आ जाऊं तो गाइस देखो कितना डिस्टरबेंस बढ़ गया अभी। एवरीवन समझ में आ Yes, रहा sir. है कि आप लोगों को? मैं जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहा हूं वैसे वैसे मेरा डिस्टरबेंस वहां पे बढ़ता जा रहा है। तो कभी भी गाइस जब आप चार्ट को पढ़ते हो ना, आप बड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो। मतलब अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आप स्टॉक को पहले वीकली के डेटा पे देखोगे, वीकली से डेली पे आओ एवरीवन, फिर डेली से आप चाहिए तो आपको 1 घंटा 2 घंटा आपको जिस पे फ्री मतलब आसान लगता है ट्रेड करने के लिए, जहां पे आप डेटा को अच्छे से समझ पाते हो, उसके ऊपर आपको प्रॉपर अपने चीजों को मैनेज करना है। बट एज आई सेड, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। एवरीवन सबको ये क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? अभी एक बार क्विकली चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो प्लीज, इट इज माय Yes, sir. रिक्वेस्ट गाइस, ऑल ऑफ यू। हेलो। Yes, sir. ठीक है, अभी ये स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूं मैं और मैं आप लोगों को कुछ चीजों पे हाईलाइट करके आपको ग्रुप में डाल देता हूं ये, तो आप लोग को भी आइडिया आ जाएगा कि कौन सी चीज कहां पे है। एक सेकेंड दे दो गाइस मुझे। एंड गाइस अभी यहाँ पे आप देखो ये वाला एरिया, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे जो मैंने अभी आपको सिखाया ऑल ऑफ यू? ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, एवरीवन दिख रहा है सबको अभी ये वाला पार्ट? Yes. अब ध्यान से देखना गाइस, आपको Yes, ओपन दिख sir. रहा है, हाई दिख रहा है, लो दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है, और उसके आगे आपको एक फिगर दिख रहा है 15 पॉइंट्स का, और आगे आपको एक छोटा सा परसेंटेज भी दिख रहा है। दैट मीन्स वो आपको क्या दिखा रहा है वहां पे कि कैंडल का ओपनिंग वैल्यू एंड क्लोजिंग वैल्यू का बीच का कैलकुलेशन है। वो मुझे क्या बता रहा है कि वो कैंडल 15 पॉइंट्स पॉजिटिव है, 0.22% ऊपर है वो कैंडल। क्लियर है एवरीवन? Yes.
Yes, sir. अच्छा। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर आप लोग देखोगे ना गाइज, यहाँ पे ये वाला एरिया, तो आपके पास है ना, ये देखो, डेट एंड मंथ ये सब लिखा हुआ है नीचे। एवरीवन, नीचे आप लोगों के पास डेट एंड मंथ लिखा हुआ है। अभी टूल्स के बारे में डिस्कस करूंगा मैं आगे थोड़ा सा। ठीक है, दैट्स इट गाइज, यही है इसके अंदर। तो ये मैं आप लोग को भेज दे रहा हूँ पहले मैं अभी। एक बार मुझे प्लीज आप लोग कंफर्म कर देना टेलीग्राम में कि आप लोगों को ये मिला कि नहीं मिला। आप लोग वहां पे खाली मुझे ऐसा एक थम्स अप भी दे दोगे ना ये मैसेज इमेज के ऊपर, तो भी चल जाएगा गाइज मुझे। एवरीवन, एक बार प्लीज आप लोग टेलीग्राम चेक कर लो क्विकली कि आप लोगों को ये मिला कि नहीं मिला है। ऑल ऑफ यू प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। फिर इसके बाद में मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ऑल ऑफ यू प्लीज, काइंडली। परफेक्ट, ठीक है। चलो गाइस, ये डिलीट कर दूं ना अभी? एवरीवन, ये डिलीट कर दूं मैं अभी? गाइस काइंडली रिप्लाई। यस। ओके, परफेक्ट, ठीक है। अभी गाइस, चलो ये तो मुझे पता चल गया कि अलग अलग टाइम फ्रेम है, बहुत सारी चीजें हैं। बट एक्चुअली भी चार्ट पे काम करना कैसे है? एक्चुअली मैं चार्ट को इंटरप्रेट करूं कैसे, चार्ट को मैं रीड करूं कैसे? तो गाइस, चार्ट पे हम मार्क करते हैं अपने डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। ठीक है, ऑन चार्ट वी इंटरप्रेट डेटा based on supply zone and demand zone। ठीक है, इसके अलावा मैं ट्रेंड्स को देखता हूं, अगर मुझे चार्ट को समझना है तो मैं यहाँ पे स्विंग को देखता हूं। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। तो पहले हम सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन is also known as support and resistance। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे? अभी यहां पे देखो गाइस, एक डमी चार्ट बना रहा हूं, फिर हम लोग एक्चुअल चार्ट के ऊपर जाके काम करेंगे। ठीक है, अभी देखो गाइस, आपका चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपके चार्ट के ऊपर इस तरह से कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, प्राइस आपका ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहां पे आके रुक गया। ठीक है गाइस, एक वॉलेंटियर आएगा मेरे साथ बात करने के लिए। एवरीवन, आई नीड वन वॉलेंटियर। कौन बात करेगा? अनम्यूट करके अपने आप को मेरे साथ में। यस यस सर। सर मैं। यस सर। दानिश, दानिश के साथ बात करता हूँ, उसके बाद में साहिल के साथ बात करूंगा मैं। ठीक है दानिश? यस सर। ठीक है दानिश, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपके हाथ में एक बॉल दूंगा, ठीक है, आपने वो बॉल को एकदम स्पीड से ऊपर उछाला, आप एक रूम के अंदर हो, आपने बॉल को उछाला, तो बॉल जाके कहां पे लगेगी? बॉल जमीन पे लगेगी, आपने सरफेस पे, ऊपर उछाला है, बॉटम पे। ऊपर, ऊपर। अच्छा, ऊपर उछाला है। हाँ, तो सीलिंग पे लगेगी, राइट? हाँ जी जी, सीलिंग पे लगेगी। सीलिंग पे लगने के बाद में बॉल फिर से नीचे आएगी। ठीक है, और हाँ फिर हाँ बॉल हाँ। फिर से वहां से ऊपर जाएगी, राइट? जितना प्रेशर रहेगा तब, मतलब जितना उसमें पावर रहेगा उतना फिर से वो ऊपर जाएगा। तो दानिश, प्राइस भी ना वैसे ही काम करता है। क्या होता है कि प्राइस जब ऊपर जाता है ना, फिर एक एरिया ऐसा आ जाता है कि प्राइस में सैचुरेशन आ जाता है,
फिर प्राइस वहां से नीचे आना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ओके फिर कैसे हुआ, फिर से आपने जैसे बॉल को उछाला वैसे ही प्राइस को जी यहाँ पे बायर्स लोग आते हैं, प्राइस को ऊपर उछालते हैं, प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, फिर प्राइस सैचुरेट होता है, सेलर्स आते हैं, प्राइस को नीचे लेके आते हैं। समझ में आ रहा है दानिश आपको ये वाला पार्ट अभी? जी सर। हाँ, यस सर। बेसिकली अभी ये जो नीचे वाला एरिया है, ये एरिया है मेरा डिमांड जोन, ये एरिया है मेरा डिमांड जोन। डिमांड इसको मैं कहूंगा सपोर्ट। क्यों कहूंगा सपोर्ट। सपोर्ट? क्योंकि प्राइस जितनी बार भी यहां पे आया है, फिर से वहां से प्राइस मेरा ऊपर गया है। ऊपर जा रहा है। प्राइस मेरा फिर से यहां से ऊपर गया है। ठीक है, ऊपर गया है। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू सो मच। साहिल, साहिल, यस सर। ओके, साहिल डिमांड जोन वाला यस पार्ट सर। क्लियर हो गया आपको अभी अच्छे से? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, प्राइस बार बार जो ऊपर रिजेक्शन ले रहा है उसको मैं क्या कहूंगा फिर? एनी गेस? कोई बता पाएगा मुझे? Sir, repeat again. मैम ये डिमांड जोन वाला रिपीट करूं कि जो अभी ऊपर वाला पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन वो रिपीट करूं? Demand zone, sir. Demand zone. ओके, कविता मैम, यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, प्राइस बार बार एक पर्टिकुलर लेवल पे आ रहा है, मतलब जैसे ही प्राइस बार बार 100 रुपीज पे आ रहा है ना मैम, प्राइस फिर Yes, sir. से ऊपर की तरफ जा रहा है। Okay, sir. सो दैट मीन्स एक साइकोलॉजी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जितनी बार भी प्राइस मेरा यहाँ पे 100 पे आ रहा है, वापस से प्राइस पॉजिटिव होके ऊपर जा रहा है। मतलब जो 100 वाला जो एरिया है, ये बायर्स को इनवाइट कर रहा है। ये एरिया पे Okay. कौन है? बायर्स हैं यहाँ। Buyers. ठीक है, एंड कविता मैम अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही प्राइस मान लेता हूं, जितनी बार 200 के पास आ रहा है, प्राइस रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ पे क्या है मैम, सेलर्स हैं यहाँ पे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बायर्स लोग यहाँ पे एंटर किए थे, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए मैम यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे तो उन लोगों ने डिमांड क्रिएट Okay, sir. किया, बट वही लोग बाद में ऊपर Oh, जाके सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं। okay. एवरीवन, सबको समझ में आया ये? साहिल, Yes. Yes, sir. यस सर। यस सर। एवरीवन, जल्दी से मुझे आप लोग अपना इनपुट दो, सबको समझ में आया ये वाला पार्ट की नहीं आया? Yes, sir. यस। ठीक है, यस सर। एक यस काम सर। करते हैं यस ना, इसको भी मैम। प्रॉपर चार्ट के ऊपर एक बार देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कुछ किसी को? ठीक है, डन। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे एक रैंडम चार्ट को उठाते हैं। कविता मैम, एक स्टॉक का नाम बताओगे आप मुझे प्लीज? कविता मैम, आप इन्हीं लिस्ट में से कोई भी एक स्टॉक का नाम बताओगे मुझे? Oh. Bharti Airtel, sir. भारती एयरटेल ले लेते, चलो डन। चार्ट, ठीक है। अभी गाइस देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं, गोइंग टू द वीकली एरिया। ठीक है, अभी मुझे अभी चार्ट का लेटेस्ट डेटा देखना है। ठीक है, मतलब अगर मुझे भी छोटा सा स्विंग ट्रेड करना है, छोटे टाइम फ्रेम के लिए देखना है, तो मुझे हार्डली मतलब एक 20-25 दिन का डेटा इनफ है। ठीक है, मैक्सिमम 1 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आप लोग, मैं क्या कर रहा हूँ एवरीवन, मैं यहाँ पे देखो एक जोन ड्रॉ कर रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम के एरिया पे। आप देखो यहाँ पे क्या किया है मैंने, जहां पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिए हैं, मैं वो एरिया को ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। एवरीवन सी दिस? सो दिस आर द एरियाज जहां पे प्राइस देखो बार बार ऊपर जा रहा है, वहां से ही नीचे आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। गाइस ये देखो, ये आपका प्रॉपर जोन बना कि नहीं बना यहाँ पे? गाइस एवरीवन सी दिस, ऑल ऑफ यू? यस सर। एक प्रॉपर आप लोग को यहाँ पे व्यू देखने मिल रहा है, राइट? कि प्राइस बार बार अगर 1960 के एरिया पे आ रहा है, तो वहां से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है बार बार। जितनी बार भी प्राइस ये एरिया के आसपास आ रहा है, वहां से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। और इसके अलावा अभी एक मुझे बात बताओ गाइस,
अभी तो ये स्टॉक पूरा साइडवेज है, ठीक है, ना तो ये सप्लाई जोन में है ना तो ये डिमांड जोन में है। एवरीवन क्लियर है? पहले मैंने इसको बड़े टाइम फ्रेम में बनाया, वीकली में बनाया, पहले मैंने इसको वीकली के डेटा को मैं डेली के डेटा में देख रहा हूं, डेली को मैं 1 आवर के डेटा में देख रहा हूं मैं। एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को प्रॉपर ये वाला पार्ट सबको, ऑल ऑफ यू, ये चीजें किस तरह से काम करती हैं? एंड गाइस देखो मैं अभी भी बोल रहा हूं, अभी आप लोग के दिमाग में ये आता रहेगा ना कि यार चलो मेहुल को तो आता है, इसके लिए मेहुल ने ये जल्दी जल्दी मार्क कर दिया, हम लोग कैसे मार्क करें? राइट एवरीवन, हाउ वी शुड Yes, sir. आइडेंटिफाई कि मैं कहां से अपने लाइन को सिलेक्ट करूं, मैं कौन से कैंडल को सिलेक्ट करूं? एवरीवन आ रहा है ये सवाल आप लोग के दिमाग में? ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. एक काम करते हैं, कौन आएगा अभी मेरे साथ बात करने के लिए? आई नीड वन पार्टनर नाउ। Yes, sir. Yes, sir. शौर्य? Yes, sir. ओके शौर्य एक स्टॉक ले लो यहां से। At सॉरी शौर्य क्या बताया स्टॉक का नाम आपने? गाइस कोई और आएगा? sir, sir, may I? हाँ हाँ ऑल इंडिया। सॉरी Yes, sir. HDFC Bank, sir. HDFC बैंक ले लेते, चलो डन, ठीक है। अभी एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे ये कैंडल्स को देख के बहुत सारा डिस्टरबेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर आपको? जी सर। हाँ ठीक है, अभी एज अ न्यू बी एकदम सिंपल वे बता रहा हूं, अगर काम करना है तो हमें चार्ट को शिफ्ट करना है लाइन के ऊपर, हमें चार्ट को शिफ्ट करना है लाइन के ऊपर। ये दिख रहा है आपको? लाइन यहाँ पे है, जी सर। ठीक है। अभी डिस्टरबेंस दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे? नो सर। अभी सिंपल दिख रहा है ना कि लाइन ऊपर जा रही है, लाइन नीचे आ रही है, लाइन ऊपर जा रही है, लाइन नीचे आ रही है, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ सिसु, यहाँ पे नियरेस्ट ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस लिए हैं? ऐसा कौन सा माउंटेन का टॉप आपको लग रहा है यहाँ पे कि जहां पे नियरेस्ट में प्राइस ने रिजेक्शन लिया है? सर 100 पे, मतलब 1000 में सर। आप ये वाला कह रहे हो, राइट सर? जी ऊपर सर, यस सर। हाँ ये नियरेस्ट है, ठीक है डन। और उसके ऊपर कहाँ पे, उसके उसके पहले रिजेक्शन कहाँ पे आया है? ये तो लेटेस्ट है, उसके पहले का रिजेक्शन कहाँ पे है? सर लगभग 180 के पास या 85 के पास, ये वाला जो थर्ड है। नहीं यहाँ नहीं पे सर, उसके उसके नीचे सर। नहीं 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 ये नहीं, अभी आपको अब अगर मैंने 996 पे पहला मार्क किया तो आपको पुराना देखना है, मतलब उसके ऊपर का जी जी देखना है। जी 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 समझ जी में आ सर। रहा है अभी आपको? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया अभी। अभी मुझे एक बात बताओ, नियरेस्ट में ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है नियरेस्ट में? सर 980 में सर। 940 940 के आसपास है। अभी यस सर, ये यस सर। 940 के आसपास का जो एरिया अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो वो प्राइस पहले भी अच्छे से टेस्ट हो चुका है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं कैंडल के ऊपर और इसको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूं मैं, ठीक है। बस खाली इसको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करना है, डन, दैट्स इट। ये बन गया कि नहीं बन गया आपका अभी प्रॉपर? बताइए जरा मुझे एवरीवन। यस सर। अभी यहां पे मैं इसको डेली पे लेके आ जाता हूं, देन यू सी आपको प्रॉपर एक जजमेंट आ जाएगा। देखो यहाँ पे प्राइस ने कितनी बार रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे इसका फोटो लेके मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, चीजें तो और क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। अभी यहाँ पे देखो कितनी बार रिजेक्शन लिया है प्राइस ने, दिख रहा है आपको? यस सर। उसके बाद में देखो ये एरिया भी प्राइस ने कितनी बार रिजेक्शन लिया है यहाँ पे, 3 4 5 6 बार सर। एंड सेम गोज विद दिस एरिया ऑल्सो। यहाँ पे देखो प्राइस ने इसके पहले भी सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। ये तो मैं इमेज पे कर रहा था अभी, एक सेकेंड रुक जाओ। ये देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, दिख रहा है आपको? प्राइस यहीं से ही ऊपर गया था, इसी एरिया से। जी सर। तो इस तरह से हमें जोन्स को मार्क करके हमें प्राइस के बिहेवियर को समझना है। इसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। समझ में आया अभी आप लोगों को सबको? एवरीवन हेलो गाइस? यस मैम।
हाँ, Yes, sir. सबको क्लियर है अभी ये वाला पार्ट? एवरीवन? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है गाइस, किसी को क्वेश्चन है कुछ अभी यहाँ पे? पहले बताओ मुझे यार। देखो, जितना क्वेश्चन पूछोगे उतना ही मुझे बार बार आप लोगों को चीजों को सिखाने का मौका मिलेगा। अंडरस्टैंड? सर ये जो 940 का जो सपोर्ट है यहाँ पर, हम्म। और 113 का जो रेजिस्टेंस है। हाँ, एक मिनट मैम, पहले एक हेलो। क्वेश्चन ले ले, एक क्वेश्चन खत्म करे तो उसके बाद में आपके पास आता हूँ मैम मैं। हाँ सर बोलिए ना, 940 क्या? 940 का जो सपोर्ट लेवल है उससे नीचे अगर जाता है हाँ, और 130 से 1013 से ऊपर जाता है तो उस केस में क्या करना होता है? अगर 1013 के अगर आपको लग रहा है ऊपर निकलेगा वो, और हाँ। वहां पे फिर से वो रिटेस्ट करने आएगा, दैट मीन्स ओके। प्राइस वहां से और भी ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये अपने पिछले वाले जो हाई है, जो 1000 से पहले जो हाई लगाया होगा उसको ब्रेकआउट करेगा। हाँ, नहीं, ये तो मतलब है ही अभी नहीं यहाँ कैसे, पर। अभी कैसे होगा सर पता है? यहाँ पे देखिए, मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड मुझे वो इमेज मुझे निकालने दीजिए पहले आप। एक सेकंड ना। ओके। आपका ये, एक मिनट। हाँ हाँ, या अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो प्राइस कैसे काम करता है अपना, पहले तो ये समझो आप लोग। एक मिनट। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखो, अभी जब यहां से प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा ना, ऐसे, प्राइस डायरेक्टली तो ऐसे ऊपर नहीं निकलेगा। प्राइस ऐसे ऊपर नहीं, ऊपर निकलेगा नीचे ऊपर डायरेक्टली? नीचे। नहीं 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 सर। नहीं, प्राइस ऐसे ऊपर कभी नहीं निकलेगा डायरेक्टली। हमें क्या करना है, जब प्राइस मेरा इस तरह से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा ना यहाँ पे, ठीक है, अभी तो देखो, या तो प्राइस को फिर से यहाँ पे आने दो। अगर प्राइस यहाँ पे हम्म, कुछ अच्छा पॉजिटिव काम करके फिर से यहाँ से ऊपर जाने के लिए निकलेगा, तो आप यहाँ पे हम्म, एंट्री करके यहाँ पे आप प्रॉफिट राइडिंग कर सकते हो। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास। दूसरा प्रॉफिट ओके। राइडिंग का ऑप्शन कहाँ पे आता है? दूसरा सर, दूसरा आता है यहाँ ये पे। यहाँ पे जब वन प्राइस ऐसे थाउजेंड पर ऊपर वन थाउजेंड जाएगा, पर टेन सर्किट क्रॉस करने के बाद। ऊपर जाने के बाद वन में थाउजेंड को टेन एक बार फिर से नीचे आने दो। प्राइस को एक बार फिर से यहाँ पे आने दो, सपोर्ट लेने दो, उसके बाद में आप एंट्री लो। समझ में आया वन अभी थाउजेंड आपको? टेन मतलब क्या मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो, यहाँ पे जो लोग एंट्री लिए हैं, यहाँ पे बायर्स लोगों ने एंट्री लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी इमेजिन कर लेता हूं मैं, बायर्स लोग निकले हैं, यहाँ पे भी बायर्स लोग हैं। तो अभी इन लोगों को प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं करना है अपना? करना है सर। तो ये लोग कहीं ना कहीं पे तो अपना स्टॉक को बेचेंगे ना, बिल्कुल। राइट? और एक बार जब प्राइस यहां से ऊपर निकल जाएगा, और जैसे ये लोग बेचना चालू करेंगे, तो यहाँ पे जो बायर्स थे वो सेलर्स बन जाएंगे। और फिर जब स्टॉक नीचे आके फिर से यहाँ पे अगर जब सैचुरेट करेगा इसी लेवल पे, फिर यहाँ पे नए बायर्स और बनेंगे फिर यहाँ पे। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? एवरीवन, ओके सर। ये Yes, क्लियर हुआ कंसेप्ट अभी सबको? ऑल ऑफ यू? yes, sir. हाँ, परफेक्ट। हाँ मैम बताइए, अभी आपका क्वेश्चन क्या था मैम? 1+IV2201। सर मेरा क्वेश्चन था, एक बार आप ये हमें वापस समझाए किसी और, जैसे एचडीएफसी में सिखाया ना आपने, किसी हाँ और चार्ट के साथ सिखाइए नहीं एक बार, हाँ, ताकि डेफिनेटली मैम, कंफ्यूजन एक क्लियर हो काम जाए। कीजिए, आप मुझे कोई भी एक रैंडम चार्ट का नाम बता दीजिए, मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, एक मिनट रुकिए। हाँ मैम, आप मुझे कोई भी चार्ट बताइए। इन्फोसिस ले लो, टीसीएस ले लो। ठीक है, इन्फोसिस ले लेते हैं हम लोग, चलो यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड गाइस, म्यूट करते हैं आपको, म्यूट म्यूट म्यूट, एवरीवन प्लीज म्यूट। हाँ, ठीक है। अभी अगर इन्फोसिस को अगर आप लोग देखोगे ना गाइस, इन्फोसिस में तो क्लियर कट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें सामने दिख ही रहा है। आप देखो, ये वाला एरिया आपका, ये वाला एरिया आपका रेजिस्टेंस का है, और ये वाला एरिया आपका सपोर्ट का है, सामने ही बना हुआ है सर ऑलरेडी। सर ये डे में किया हुआ है आपने सिलेक्ट? हाँ हाँ, पता है डे में, क्योंकि मेरे सामने दिख ही रहा है ना मुझे ये। मैं आ जाओ जी जी। वीकली पे आ जाता हूँ, सेम चीज आपको वीकली पे बनी हुई भी दिख जाएगी, ले लो। क्लियर है? अच्छा, दो दो चार छः सात, जी सर, ओके। मैंने इसके लिए तुरंत ही बना दिया। सॉरी गाइस। ठीक है ओके सर। मैम, मैम ये क्लियर है अभी आपको? एंड अभी अगर आप लोगों को इसमें कुछ प्लान करना भी है ना गाइस, तो थोड़ा सा प्राइस को वेट करो अभी यहाँ पे। अभी कैसा, स्टॉक का प्राइस बीच में है,
बीच में कभी भी एंट्री नहीं लेना। अभी यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कुछ पता नहीं है हमें यहाँ पे। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट अभी? ऑल ऑफ यू? हेलो? सर Yes, एक sir. क्वेश्चन। हाँ हाँ सर पूछिए ना। सर वो क्लोज के बाद परसेंटेज में वो क्या लिखा हुआ है? क्लोज के बाद जो परसेंटेज में है ना, मतलब ये मुझे ये दिखा रहा है कि आज इन्फोसिस 4% ऊपर है। आप देखिए प्राइस ओपन हुआ है 1481 पे, ठीक है, 1481 पे प्राइस ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है ये जाके नियर बाय, एक सेकेंड रुक जाओ, ये ओपन, एक सेकेंड, हाँ हाँ, ये वाला दिखा रहा है आपको। ये कल यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ था, अभी यहां से लेके यहां तक का आपको ये रेंज दिखा रहा है। समझ में आया आपको सर अभी? यस सर। मतलब कल कल इन्फोसिस नीचे क्लोज हुआ था सर, देखिए ना, कल इन्फोसिस यहां पे नीचे क्लोज हुआ था और आज एकदम ऊपर खुला। तो वो जो पूरा गैप है और आज का जो ग्रीन कैंडल है वो पूरा कैलकुलेशन पकड़ के आपको बता रहा है ये। क्लियर ओके है सर सर। अभी ये वाला पार्ट? यस सर। ओके परफेक्ट। गाइस बताइए और क्वेश्चंस हैं क्या किसी को? गाइस देखो कल कल हम लोग है ना पूरा टाइम यही प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। कल मुझे आप लोग को स्विंग्स के बारे में सिखाना है, कल मुझे आप लोगों को ट्रेंड्स के बारे में सिखाना है। तो कल तो और भी चीजें हैं जो थोड़ी और डिफिकल्ट हो जाएंगी आप लोगों के लिए सीखने के लिए। और साथ ही मुझे एक चीज और बतानी है गाइस आप लोगों को, एक मिनट दीजिए मुझे आप लोग, एक सेकेंड, हाँ सेकेंड। हाँ एवरीवन, आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को प्रॉपर सारी चीज समझ में आई। एवरीवन? जी सर। Yes, sir. हाँ गाइस देखो मैं अभी भी कह रहा हूं टेक्निकल एनालिसिस बहुत इजी है। जस्ट ट्राई टू टॉक विथ योर चार्ट। आप चार्ट से बात करो गाइस, प्राइस कुछ ना कुछ कहेगा आपको, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, कल तो मुझे टाइम नहीं मिला था चीजें देखने के लिए, आज मैं देख लूंगा जिनके जो मैसेजेस है सारी चीजें मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा सबको। बाकी ये नोट्स जो हैं ये मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ मैं अभी। एंड सर वीडियो सर भी जो प्लीज। हाँ आज मैम दिन में रिकॉर्डिंग 5 बजे मिले वीडियो। नहीं, मुझे पता है सर जो मैम। आपने जो कल नंबर दिया था उस पे चार्ट हमें भेजना, व्हाट्सअप करना है। हाँ हाँ उसी पे करना है, बट अभी मत कीजिएगा, कल से मैं थोड़ा और सिखाऊंगा उसके बाद में। मैम एक्चुअली सीन क्या था, मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे तो मैं अपडेट नहीं कर पाया वीडियो टाइम पे, बट अभी हो जाएगी, डोंट वरी मैम, अभी कर दूंगा मैं। बाकी नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। जी एक सेकेंड, या गाइस एक बार भी थम्स अप दे दीजिएगा नोट्स के लिए। बाकी अब दिस इज माय नंबर, ठीक है गाइस, जिनका आज डे 2 है, आई सर होप 9004 सर। 9004 900। 04218। यस